प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का सवाल 3,4 को हल किस प्रकार करें, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो सवाल नंबर 3 के अंदर हमारा क्या कह रहा है बच्चों, निर्धारित कीजिए बिंदु 1,5, 2,3 और ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 11 सररेखीय हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, माना बिंदु ए 1,5, बी 2,3 और सी ऋणात्मक 2,11। ठीक है, इन्हें मान लिया हमने, बिंदु ये है। सररेखी का मतलब क्या होगा बच्चों, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरे बिंदु के साथ जो दूरी आएगी उसके बराबर होना चाहिए, तो सररेखी है, अन्यथा नहीं, यानी कि एक सीधी रेखा पर है। तो आइए हम करते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, दूरी सूत्र द्वारा। दूरी सूत्र क्या करेंगे, सबसे पहले ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र क्या है लिखेंगे, x की 2 घटा x1 की 2 जमा y की 2 घटा y1 की 2। तो ए बी बराबर क्या बन जाएगा, जो बाद में लिखा गया बिंदु उसमें से पहले वाले बिंदु के मानों को घटाएंगे। तो बी बाद में लिखा था 2 घटा 1 की 2 जमा 3 घटा 5 की 2। तो यहाँ से ए बी क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो बन जाएगा 1 की 2, ये बन जाएगा ऋणात्मक 2 की 2। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 जमा 4। ए बी आ गया बच्चों हमारा कितना, वर्गमूल 5, ए से बी तक की दूरी। अब हम निकालेंगे बी से सी तक की दूरी। बी से इसके लिए भी दूरी सूत्र लिखेंगे, वही सूत्र, x की 2 घटा x1 की 2, y की 2 घटा y की 2। अब बी सी निकाल रहे हैं, यानी कि सी वालों में से बी को घटाते हैं। ऋणात्मक 2 घटा 2 जमा की 2, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, ऋणात्मक 11 घटा 3 की 2। तो यहाँ से बी सी आ जाएगा हमारे पास क्या, ऋणात्मक 4 की 2 जमा ऋणात्मक 14 की 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी बराबर है 4 की 2 16 जमा ऋणात्मक 14 की 2 करेंगे तो आप कितना जाएगा, 196। अब हम कर देंगे यहाँ से क्या, दोनों का योग, बी सी का योग करने पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना, 212। तो यानी बी और सी के बिंदु के बीच में दूरी कितनी है, वर्गमूल 212 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सी और ए के बीच की दूरी कह लीजिए, या फिर ए से सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। हम निकालेंगे यहाँ से ए से सी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए सी, वही दोबारा सूत्र लिखेंगे, x की 2 घटा x की 1 की 2 जमा y की 2 घटा y1 की 2। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए सी बराबर है वर्गमूल, सी में से ए घटाना है, तो सी क्या है, ऋणात्मक 2 घटा 1 की 2 जमा ऋणात्मक 11 घटा 5 की 2, ये रहेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, ए सी बराबर है ऋणात्मक 3 की 2 जमा ऋणात्मक 16 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ए सी बराबर है 3 तिये 9 और 16 का जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 256। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी, इनका योग करने पर 265, यानी कि ए से सी तक की दूरी कितनी है, वर्गमूल 265। ए सी सबसे ज़्यादा आया बच्चों हमारा, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का योग क्या सी के बराबर बन रहा है ये चेक करेंगे, यदि है तो बिंदु सररेखी है, नहीं तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से ए बी जमा बी सी बराबर ए सी चेक करना है। तो वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 212 वर्गमूल 265 के बराबर।
जो कि योग करने पर भी नहीं होंगे, 217 ही बनेंगे, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ से लेंगे अतः दिए गए बिंदु सररेखी नहीं है, दिए गए बिंदु सररेखी नहीं है। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 को ऋणात्मक 2, 6,4 और 7 ऋणात्मक 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी और तीसरे की दूरी बराबर नहीं होगी। तो आइए इसमें करते हैं क्या, माना ए 5, ऋणात्मक 2, बी 6,4 और सी 7, ऋणात्मक 2 बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष। क्या माने बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु की नहीं, समद्विबाहु है या नहीं ये बाद में जांच करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र द्वारा किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की, ए से बी। ए बी बराबर यहाँ लिखेंगे में क्या, हमारा दूरी सूत्र, ये है तुम्हारा दूरी सूत्र, x की 2 घटा x1 की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर क्या जाएगा, b में से x के मान घटा दें, 6 घटा 5 की 2 जमा y की 2, 4 घटा के 2 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बी बराबर है 6 में से 5 जाएगा तो आएगा बच्चों 1 की 2 जमा ये क्या बन जाएगा 4 ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक जमा का 2 की 2। यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बी 1 की 2 आ जाएगा 1 और ये जाएगा 6 की 2। तो यहाँ से बन जाएगा ए बी बराबर है 1 जमा 6 की 2 करने पर आएगा 36। तो ए से बी तक की दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, वर्गमूल 37। अब हम निकालेंगे बी से सी तक की दूरी। तो बी सी फिर वही दूरी सूत्र लिखेंगे, क्या होगा x की 2 घटा x1 की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। अब लिखेंगे यहाँ पर बी सी बराबर क्या जाएगा, वर्गमूल सी में से बी के मान घटा दें, क्या जाएगा 7 घटा 6 की 2 जमा 2 घटा का 2 घटा क्या जाएगा 4 की 2, ये बन जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, बी सी बराबर है 7 में से आ जाएगा तो 1 की 2 जमा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऋणात्मक 6 की 2। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास बी सी बराबर है 1 की 2 1, 6 की 2 36, बी सी बराबर है वर्गमूल 37। अब हम क्या करेंगे, ए से सी तक की दूरी निकालेंगे। ए सी क्या जाएगा, यहाँ से भी दूरी सूत्र लिखेंगे दोबारा, x की 2 घटा x की 2 1 की 2 जमा y की 2 घटा y की 2। ए सी बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से, यानी कि सी में से किसको घटाएं, ए को घटाएं, 7 घटा 5 की 2 जमा ऋणात्मक 2 घटा ऋणात्मक 2 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ए सी बराबर है 7 में से 5 जाएगा तो 2 की 2 जमा यहाँ से क्या जाएगा ऋणात्मक 2 ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक 2 की 2, ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए सी बराबर है 2 की 2 जमा 0 की 2, ये आएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, ए सी बराबर है 2 की 2 4 जमा 0 की 2 0। यहाँ से अब आगे
यहाँ से बाकी बन जाए बच्चे हमारे पास क्या, AC बराबर वर्गमूल 4, और वर्गमूल 4 होता है हमारा 2 का मान, तो AC है यहाँ से 2। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ AB की दूरी BC के बराबर है परंतु AC के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु A 5 ऋणात्मक 2, B 6,4 और C 7 ऋणात्मक 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त होता है और हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।